ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज हम जानेंगे मुरमुटाहा देव के बारे में। ठीक है। जिस तरह से गांव में माता शीतला होती है, ठाकुर देव होते हैं, सियार देव होते हैं, उसी प्रकार से गांव में मुरमुटाहा देव होता है। ठीक है। मुरमुटाहा देव गांव के बीच में होता है। जैसे कि गांव का जो बस्ती है, गांव के बस्ती के बीच में मुरमुटाहा देव होता है। ठीक है। मुरमुटाहा देव बहुत कारगर और अच्छा देव होता है। जो भी काम बोलो उसको पल भर में करने की उसकी क्षमता होती है, क्योंकि वो गांव के बीच में, ये मानकर चलिए कि व्यक्तियों के बीच में रहने वाला देव मुरमुटाहा देव है। ठीक है। जैसे कि हम लोग गांव में देखते हैं ना, गांव के बस्ती बीच में किसी ने नींबू काट दिया है, किसी ने घेरा बनाकर नारियल को रख दिया है, किसी ने गोल चक्र बनाकर पुतली बना दिया है, चावल रख दिया है। ठीक है। तो ये जो रखते हैं, तो इसका मुख्य देव होता है मुरमुटाहा देव। इसके साथ में और कई देव रहते हैं, उसकी जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन आज ये मुरमुटाहा देव। तो जो मुरमुटाहा देव होता है ना, तो वो मुख्य होता है। ठीक। और इसी कारण से जब भी गांव में किसी भी प्रकार का टोना टोटका रास्ते पे किया जाता है गांव के बीच बस्ती में, तो व्यक्ति को बहुत जल्दी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि गांव के बीच में जो देव रहता है, वो लगभग हर घर में नित्य आना जाना करते हैं। नित्य, रोज का रोज, सुबह शाम दोपहर आना जाना उसका लगा ही रहता है। चाहे कितना भी बंधन कराओ, वो आना आएगा ही आएगा। उसका कोई रोकथाम नहीं होता है, उसका कोई बंधन नहीं होता है। मुरमुटाहा देव को बंधन नहीं किया जा सकता, ना ही रोका जा सकता है। सिर्फ उसका आशीर्वाद, कृपा लिया जा सकता है, जिससे आप कुछ भी कराम, जिसे कोई भी प्रकार का कार्य हो गया, आप उससे करा सकते हैं। रोगनाशक, प्रेतनाशक, मारण, उच्चाटन, विद्रेषण। ठीक है। और किसी भी सामग्री को लाना है, किसी के घर से मंगवाना है, इन सभी को मुरमुटाहा देव बड़ी आसानी से कर देता है। ठीक है। मुरमुटाहा देव दिखाई देने में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए रहेगा, हाइट 6 फीट लंबी, शरीर पतला रहेगा, सफ़ेद पगड़ी रहेगी, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद धोती, लाठी, माथे पे सफ़ेद तिलक रहेगा। शरीर मध्यम, मतलब कि सांवला सामान्य रहेगा। ठीक है। इसका जो मंत्र है आपको बता दूंगा। ठीक है। और इसका प्रयोग गांव के बीच में करना है, और आपको शराब इसमें लेनी है, क्योंकि अधिकतर करके शराब का प्रयोग करने से बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है। आपको सबसे पहले जाना है गांव के बीच में, सरसों तेल का दिया ले लेना है, एक शराब ले लेना है, और मुरमुटाहा देव के नाम से वहीं पे छोड़ देना है। बोलना है, हे मुरमुटाहा देव, मेरा अमुक काम कर दीजिए। आपके नाम से एक दिया जलाया हूँ,
और एक शराब लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। और साथ में 5 अगरबत्ती जला देना मुरमुटाहा देव के नाम से। आप काम बोल देना, काम सिद्ध हो जाएगा। आपको याद रखना है, शराब आपको मिट्टी के बर्तन में डाल देना है, ठीक है। मुरमुटाहा देव बहुत जल्दी काम करता है, आप याद रखिएगा। और गलत काम हो सके तो ना करवाएं। जो भी हो सही काम बोले। कोई प्रकार का रोग हो गया, नज़र हो गया, भूत प्रेत लग गया, तो इन सभी को हटाने के लिए आप बोल देना, ठीक है। गलत काम के लिए उपयोग नहीं करना है, क्योंकि आज आप गलत काम कर दिए, कुछ समय बाद वो विपरीत आपके ऊपर आएगा ही आएगा। आपके ऊपर नहीं आएगा तो आपके परिवार के ऊपर आएगा, याद रखिए, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ इसका मंत्र। ये बोल मंत्र भी है और देव मंत्र भी है, ठीक है। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको उस क्रिया को कर देना है जिसे आप गांव के बीच में करेंगे। अगर किसी चीज़ का कार्य कराना है तो आपको शराब और सरसों तेल का दिया अगरबत्ती जला के करना है। जैसे किसी चीज़ को मंगवाना है ना, किसी चीज़ का आवाहन करना है तो आप उसको करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रयोग किसी के शरीर के ऊपर करना है जो रोगी है, तो आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको याद कर लेना, ठीक है। ये तो मंत्र स्वयं सिद्ध है, याद कर लेना। याद करने के बाद सब व्यक्ति के शरीर में जो को हवन किए हो उस हवन के भभूत ले लेना और उसके बाद उस मंत्र को पढ़ते हुए फूंक मार देना 5 बार, ठीक है। याद रखना, हवन का भभूत जरूरी है, चूल्हे का नहीं, ना ही होम का, हवन का होना चाहिए, क्योंकि शुद्धिकरण बहुत मांगता है ये, इस कारण से, ठीक है। चलिए मंत्र सुनते हैं। ओम नमो मुरमुटाहा देव। आओ मुरमुटाहा देव। भूत भगाए मुरमुटाहा देव, प्रेत भगाए मुरमुटाहा देव, रोग काटे, रोगाई काटे, नज़र डीठ काटे, सर्व बाधा काटे, दुहाई शीतला माई की। यही मंत्र है, आप इसको याद कर लेना। मंत्र स्वयं सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सिर्फ प्रयोग करना है। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।